हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो ये एक सिट आउट वीडियो है, यस एज यू नो। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड। सो वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल मॉमीज़। और मे बी कि जिनके बच्चे न्यू बॉर्न्स हैं या जिन बच्चों की ये फर्स्ट विंटर्स हैं, तो उन मदर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो यस, जैसा कि आपने टाइटल में देख के समझ ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के विंटर्स से रिलेटेड, स्पेशली फर्स्ट विंटर्स जिन बच्चों की है, जो न्यू बॉर्न्स हैं या जिनका फर्स्ट विंटर्स है बच्चों का, उनकी केयर कैसे करनी है, कैसे हमको उनको वूलन्स पहनाना है और क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए ड्यूरिंग विंटर्स। तो वीडियो में बने रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो प्लीज़ स्टॉप द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को वूलन्स कैसे पहनाने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ हमेशा अपने वीडियोस में शेयर करती हूँ कि ये कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जस्ट बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है ये चीज़ें और मेरे डॉक्टर्स ने इन सब चीज़ों को अप्रूव किया है, तो मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करती हूँ। इन केस यदि आपका बच्चा इल है, सिक है या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, सो वीडियोस से रिलेटेड, ना सिर्फ मेरे अदर वीडियोस से भी बच्चों को ट्रीट मत कीजिए। आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में बने रहिए। थैंक यू। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना चाहिए कि बच्चों को हमें लेयर्स में क्लॉथ्स पहनाने चाहिए। डिपेंड कि बहुत ज़्यादा मोटा वूलन पहनाना इज़ नॉट गुड। हमें जितना हो सके हम बच्चों को लेयर्स में क्लॉथ्स पहनाएं। उससे क्या होता है कि यदि बच्चा इन केस अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो हम एक लेयर उसका रिमूव करेंगे तो बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा। सो सबसे पहले हमें लेयर्स में क्लॉथ्स पहनाने हैं। लेयर्स भी कितनी रखनी है, बहुत एक्सेसिव हीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे बच्चों में अपनी बॉडी की एक पर्सनल हीट जनरेट होती है, तो हमने जितना लेयर पहना हुआ है उससे एक वूलन का लोअर एक्स्ट्रा और एक थिन कॉटन, आप बस इतना एक्स्ट्रा आपने जो वेयर किया हुआ है उससे 1 या 2 लेयर एक्स्ट्रा आप अपने बच्चों को कैरी कर सकते हैं। ये उनके लिए सफिशिएंट होता है। तो ये बात हो गई। ऐसे और कुछ पॉइंट्स हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी प्रेफर करती हूँ अपने बच्चों के लिए विंटर्स में, सो मैं वो भी आपको बताने वाली हूँ आज। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनका हेड, फोरहेड, चेस्ट और फुट्स को कवर करके रखना। पाम्स हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यदि आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है, वो क्रॉलिंग स्टेज पर है, तो हमें पाम्स कवर नहीं करने चाहिए। वो भी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी उससे रिलेटेड, क्योंकि यदि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा मिटर्न्स या ग्लव्स पहनाते हैं, बच्चे फ्लोर पर वो हैंड टच करते हैं और फिर यदि वो माउथ में डालते हैं तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को आप टाइम टू टाइम हैंड वॉश करवाते रहिए। और यदि बच्चा आपका क्रॉल कर रहा है तो प्लीज़ मिटर्न्स मत पहनाइए। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को टेम्परेचर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा बच्चों को हीट में रखिए। रूम टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं ब्लोअर्स की हेल्प से, सो वो हम कर सकते हैं। बच्चों को अच्छे से कैप पहना के रखिए। मैं प्रेफर करती हूँ कॉटन कैप्स, क्योंकि वूलन कैप्स जो होती हैं वो बच्चों को थोड़ा सा इरिटेट कर देती हैं। सो आप प्रेफर कीजिए कॉटन कैप। यदि आपके सिटी में बहुत ज़्यादा वेदर जो है वो कोल्ड है, तो आप कॉटन कैप के ऊपर एक वूलन कैप अप्लाई कीजिए। वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे वूलन कैप्स आते हैं जो इनर कॉटन में होते हैं, सो हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं कौन से कैप्स यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो भी कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दूँगी। सो हमें ये करना चाहिए। सबसे मेन बात, मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है मेरे सराउंडिंग्स, जो मैंने मॉम्स देखी हैं, न्यू मॉम्स देखी हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं नाइट में जो है,
नाइट में भी बच्चों को सॉक्स पहना के सुला देते हैं। सो प्लीज़ ये मिस्टेक कभी मत कीजिए, बच्चों को नाइट में सॉक्स और कैप एक साथ नहीं पहनाना चाहिए। और वैसे मेरे डॉक्टर और मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को सॉक्स नहीं पहनाने चाहिए, उससे ऐसा आप बोलते हैं कि वो उनका अनकम्फर्टनेस और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे मॉम्स ऐसे भी होते हैं, मुझे भी मेरे सराउंडिंग्स कई मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, तो वो भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं, या हमारे घर के बड़े लोग भी कई बार बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं, बच्चों की मसाज मत करो, बच्चों को नहलाओ मत, उनको ठंड लग जाएगी कपड़े निकालने से। कपड़े तो हमें वैसे भी चेंज करने होते हैं। और मसाज डेली करनी चाहिए बच्चों की। विंटर्स में ल्यूकवार्म ऑयल से करना चाहिए। और मसाज जब हम बच्चों की करते हैं तो बच्चों की बॉडी से एक हीट जनरेट होता है जो उनको हेल्प करता है विंटर्स के लिए, उनकी बॉडी को उस चीज़ के लिए रेडी करने के लिए। सो हमें डेली मसाज करनी चाहिए, डेली इनफैक्ट ट्वाइस अ डे मसाज करनी चाहिए हमें बच्चों की। वो विंटर्स में और वैसे भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मसाज करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है कि आप अपने रूम का एक टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए और ल्यूकवार्म ऑयल से मसाज कीजिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और बाथिंग की यदि हम बात करते हैं तो ल्यूकवार्म वाटर से ही हमें बच्चों को बाथ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से जो है वो बच्चों की स्किन ड्राई हो सकती है, उनको डिहाइड्रेट हो सकती है उनकी स्किन। सो हमें उनको हाइड्रेट भी रखना चाहिए और ल्यूकवार्म वाटर से उनको बाथ देना चाहिए। बाथ देने से पहले जो प्रोसेस मैं यूज़ करती हूँ, आप अपने वॉशरूम को क्लोज़ कर लीजिए, बकेट में हॉट वाटर का टैप ऑन कीजिए, उससे एक वॉशरूम में जो है वो एक स्टीम और हीट जनरेट हो जाती है। उसके बाद आप बच्चों को बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है वाटर में, थोड़ा सा ले जाके और एक ल्यूकवार्म बाथ देंगे तो बच्चे उससे काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और हैप्पी भी रहते हैं। सो हमें प्रेफर करना चाहिए, इन केस यदि बच्चों को कफ कोल्ड नहीं है या आपके डॉक्टर ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, उस चीज़ के लिए मना नहीं किया है, तो हमें बच्चों को बाथ भी देना चाहिए। क्योंकि ये सारी जो डेली रूटीन्स की जो चीज़ें हैं, ये जितनी हमारे लिए ज़रूरी हैं उतनी ही बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बस हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, राइट प्रोसेस में, राइट वे में यदि हम उन चीज़ों को करेंगे तो उनसे कोई भी हार्म नहीं होता है। एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मॉर्निंग और नाइट आवर्स में जो विंटर वेदर जो कोल्ड होता है उसमें जो एयर चलती है उससे हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, स्पेशली न्यूबॉर्न्स को वो जो तेज़ हवा और ठंडी हवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। उससे उनको कफ कोल्ड बहुत जल्दी हो सकता है और प्रॉब्लम भी बहुत सारी हो जाती हैं उससे। सो हमें ऐसा केयर से रहना चाहिए कि बच्चों को एकदम अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग या नाइट की जो विंटर्स हैं उनसे हम बच्चों को प्रोटेक्ट करके रख सकें। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो 8 to 10 जो सनलाइट होती है, हमें वो बच्चों को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए बच्चों को उससे भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बट फिर मैं एक और पॉइंट मेंशन करूँगी कि पहले आप ये देख लें कि आपका बच्चे को उतनी हीट और सनलाइट से कोई एलर्जी तो नहीं है। जैसे मेरा बच्चा थोड़ा सा एलर्जिक है, यदि मैं उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ मॉर्निंग आवर्स में भी तो उसको थोड़े से रैशेज़ हो जाते हैं। इसलिए या तो आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए और या फिर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आए सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, तो वैसे तो मैंने बहुत जल्दी सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। इन केस यदि आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।